माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। जनक के दूत पत्रिका लेकर के राजा दशरथ के पास पहुँचे। राजा दशरथ ने पत्रिका को पढ़ा, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चौथी बार फिर पढ़ा। उसके बावजूद भी दूतों से पूछते हैं कि तुमने राम और लक्ष्मण को पहचाना तो सही से है ना? एक गोरे रंग के हैं और एक काले रंग के हैं, और उनके साथ एक ऋषि भी है। दूत कहने लगे, महाराज हमने अच्छी तरह पहचाना। आपके पुत्र तो हजारों में से एक है। जैसे हजारों तारे होते हैं उनमें एक चंद्रमा होता है, इस तरह से तुम्हारे पुत्र हैं। उनके पराक्रम की तो कोई लीला कह ही नहीं सकता। उन्होंने एक ही बाण में ताड़का को मारा, मारीच और सुहव को यमलोक पहुंचा दिया। और क्या कहें कि हजारों हजारों राजा स्वयंवर में आए हुए थे, जिनसे धनुष हिला भी नहीं। आपके पुत्र ने एक ही भुजा से उसको बीच में से उठा करके तोड़ दिया। राजा दशरथ अपने पुत्र के बारे में ऐसा सुन करके बड़े खुश हुए। सीधे रणवास में पहुँचे, रानियों को सारा हाल कह सुनाया। उसके बाद अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि देरी किस बात की है, बारात सजाओ और चलो। ऐसा हुक्म मिलते ही राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, बारात की तैयारी करो। भरत शत्रुघ्न ने छैल छबीले नौजवान सब तैयार कर लिए, सबको बुलावा भेज दिया। और कुछ ही देर में सब अच्छे अच्छे पोशाक पहनकर बारात की तैयारी करने लगे और सभी बारात के लिए तैयार हुए। हजारों की संख्या में हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ सजाए गए। एक रथ पर स्वयं राजा दशरथ जी विराजमान हुए और दूसरे रथ पर वशिष्ठ जी बैठे, और बारात जनकपुर की तरफ चल पड़ी। नौजवान घोड़ों पर बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न की एक शोभा अलग ही निराली है। प्रत्येक घुड़सवार के नीचे दो दो सैनिक हैं और ऊंटों पर बहुत सा सामान लदा हुआ है। और बारात जैसे ही नगर से बाहर निकली, शुभ सुगन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुरग नचावे कुंवर वर, अकनी मृदंग निशान, नागर नट चितवह चकित, डगैन ताल बघान। सुंदर राजकुमार मदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चिकित होकर ये देख रहे हैं। बनैन बरनत बनी बराता, होए सुगन सुंदर शुभदाता। चारा चास बाम दिसलेई, मनो सकल मंगल कह दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सुगन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानव संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया।
तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए सामने से आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधे और मीना, कर पुस्तक दुई विपर प्रवीणा। क्षेम केरी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आते हुए दिखाई दिए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित, भये सुगन एक बार किया हरे राम। सगुन ब्रह्मा जिसके सपुत्र हों, उसके लिए सब मंगल सुकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी श्रीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सोने अस ब्याह सुगन सब नाचें, अब कीने विरंच हम साचे। ऐसा विवाह सुनकर मानो सभी सुगन भी नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। यही विधि कीन बरात पियाना, हाय गए गजे हने निशाना। इस तरह बरात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। बराती नाच रहे हैं। आवत जान भान कुल के तू, सरतन जनक बधाए से तू। बीच बीच पर बास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। जब राजा जनक को पता लगा सूर्य वंश के पताका दशरथ जी बारात लेकर के आ रहे हैं, तो रास्ते में जितनी भी नदियां थी सब पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा थी, सब सुख साधन थे। ऐसे बीच बीच में पड़ाव बना दिए। असन सैन वर बसन सुहाए, पावें सब निज निज मन भाए। नित्य नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बरात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहाने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर की याद भूल गई। राजा जनक ने उनके रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था रास्ते में कर रखी थी। जहाँ जहाँ भी पड़ाव था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, सब कुछ उनके मुताबिक था। आवत जान बरात बरे,
सुन गह गह निशान। सज सज रथ पद चर तुरग लेन चले अगमान सिया बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर एक शोर मच गया। बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए चले। बारात की अगवानी करने के लिए जा रहे हैं। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए प्रांत, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और सुगंध के पदार्थ राजा जनक ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार लेकर चल पड़े। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने भी प्रसन्न होकर तेज से नाचना और नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए वखाने। भोजन इतने प्रकार के थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। पठाई मतलब भेजी। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांत महिपाल पठाई। दधी चोरा उपहार अपारा, भर भर कावर चले कहारा। अगवान जब देख बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। जब जो बारात को लेने गए थे उन्होंने बारात देखी और बारात की सुंदरता देखकर सभी मगन हो गए और अगवानियों को देखकर बारात के जो बाराती थे वो भी कूद कूद करके नाचने लगे। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद सुमुंद दुई, मिलत बिहाय सुबेल। सियावर राम Jai Jai Ram,
उधर से अगवानी और इधर से बाराती, दोनों दौड़ करके आपस में इस तरह से मिले मानो दो समुंदर आपस में मिल रहे। बरसे सुमन सुरे सुंदर गावे, मुदित देव दुधम्बी बजावे। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें राजा दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भेबक शीस जाच कह दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहु चलें लिवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीश से होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। उसके पश्चात पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेकर चल पड़े। बसन विचित्र पावड़े परही, देख दनंद धन मधु पर हरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कहूँ सब भात सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का विमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा था। ऐसा जनवासा जहाँ पर सब तरह की सुविधा थी। जान सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। अब माता सीता कौन सा कम थे, वो भी तो जग जननी है। जब सीता माता को पता लगा कि बारात आई है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ महिमा करके दिखाई। हृदय समर सब सिद्धि बुलाई, भूप कहु नहीं करण पठाई। सीता माता ने स्मरण करके सब सिद्धियों को बुला लिया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानबाजी करने के लिए भेज दी। कभी देखा होगा आपने, जब शादी होती है, शादी में कुछ ऐसे लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, हम समझ नहीं पाते। कुछ ऐसे मेहमान बनकर के उसमें काम कर रहे होते हैं, कुछ यार दोस्त बनकर के काम कर रहे होते हैं, कुछ अनजान लोग भी होते हैं जो भाग दौड़ करके काम कर रहे होते हैं। जितनी भी शादियां होती हैं उसमें भगवान शिव आते हैं और आकर के उसके अंदर कोई न कोई रूप बनाकर काम करते हैं। कभी भी शादी जो होती है उसमें मंगल ही मंगल होता है, कभी भी अमंगल नहीं होता। जैसे भंडारे का खाना जो होता है बड़ा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि भगवान स्वयं हलवाई के रूप में वहाँ पर रहते हैं। हम तो हलवाई को नाम मात्र के लिए बुलाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं हलवाई बन जाते हैं। उनको पता है कि ये भंडारा मेरे नाम का हो रहा है। ऐसे ही विवाह शादियों में भी होता है कि भगवान देवता लोग किसी न किसी रूप में आकर उसमें कार्य करते हैं। सीता जी ने भी सभी सिद्धियों को बुला लिया और सभी राजा दशरथ की अगवानी करने के लिए। क्या लड्डू ले लो जी, कोई लड्डू लेके जा रहा है, कोई बर्फी लेके जा रहा है। सब सिद्धियां हैं, सब देव देवता आए हुए हैं, किसी न किसी रूप में बन के राजा दशरथ की सेवा में लगे हुए हैं। सिद्धि सब सिय आयुष, अकन गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास सियावर।
आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए पहुँच गए। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। कोई ऐसा सुख नहीं था जो वहाँ बरातियों के लिए ना हो। इस ऐश्वर्य को कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका कि ये सब इतना किसने किया है। ये सब जानकी जी की माया थी और सब जनक जी की बड़ाई कर रहे थे कि वाह राजा जनक, कमाल कर दिया। कोई ऐसी भी तो सामग्री थी नहीं जो बरातियों के लिए ना हो। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेत पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा है समझ गए, क्योंकि वो तो जानी जात है, सबके हृदय की पहचान थे और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बड़े खुश हुए। पिता दशरथ को आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता है। सुख चिक है न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। दोनों भाई मालूम हो गया कि राजा दशरथ जी आए हैं, हमारे पिताजी आए हैं, बारात लेकर आए हैं, भरत शत्रुघ्न आए हैं और हमारे साथ के पढ़ने वाले सखा और हमारे साथ खेलने वाले हमारे दोस्त भी आए हैं। अब किसका मन नहीं चाहेगा कि फटाफट जा कर के उनसे मिल ले। राम जी और लक्ष्मण जी भी चाहते हैं मिलने के लिए, लेकिन संकोचवश गुरु विश्वामित्र जी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरावर तको पियासे। जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। दोनों सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो, ऐसे जैसे प्यासे सरोवर हों और आपस में मिलने के लिए। उधर दशरथ जी भी तो मिलने के लिए व्याकुल हैं, वो भी तो देखना चाह रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं हमारे लल्ला को गए हुए, राम लक्ष्मण को, अभी तक उनको देखे बहुत दिन हो गए। और जबकि राजा दशरथ तो उनको देखे बगैर पानी भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाते थे। जब तक उनको देख नहीं लेते थे चैन नहीं होता था। और आज तो बहुत दिन हो गए, उनके मन के अंदर भी लालसा है कि जल्दी से जल्दी राम लक्ष्मण को देख ले। और राम लक्ष्मण के मन में भी बड़ी लालसा है कि हम अपने पिताजी से मिल लें। गोप विलोक जब मुनि, आवत सुतन समेत। ओठ हर्ष सुख सिंध महु, चले था सीलेत सियावर।
समेत। राजा ने जब लौका देखा कि मुनि पुत्रों सहित आ रहे हैं, उठे हर्ष सुख सिंध महु चले था सी लेत। हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र से था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धर सीसा। राजा दशरथ ने विश्वामित्र मुनि जी के चरण बार बार छुए और उनके चरणों की धूली अपने सिर पर रखी। कौशिक राव लिए उरलाई कहें आशीष पूछी कुशलाई। विश्वामित्र मुनि जी ने दशरथ को अपनी छाती से उर मैंने छाती से लगा लिया और कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देख नरपति उर सुख न समाई। फिर राजा दशरथ ने देखा राम और लक्ष्मण दोनों भाई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राजा के सुख का ठिकाना नहीं रहा। सुध ही लाए दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। राम लक्ष्मण को छाती से लगाकर जनक जी ऐसा महसूस कर रहे हैं मानो अब तक तो शरीर में प्राण थे ही नहीं, अभी प्राण आए हैं। राम लक्ष्मण को छाती से लगा दिया। पुनि विशिष्ट पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विपर वृंद बंद दो भाई मन भावत आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद दिए। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाए लाए उर रामा। फिर भरत जी ने राम के चरण छुए। राम जी ने उठाकर भरत जी को अपने गले से लगा दिया। हर्ष लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम परिपूर गाता। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सभे प्रभु परम कृपाल विनीत। सियावर उसके पश्चात परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी को यथा योग्य मिले। एक चीज़ देखने वाली थी, हजारों की संख्या में मंत्री, योद्धा के निवासी, सेठ, साहूकार जो उस बारात में आए हुए थे। भगवान श्री राम जी अपनी लीला से सबको मिले और सबको ये लगा, एक बार में सबको ये लगा कि हम सबसे मिल रहे हैं। राम ही देख बरात जुड़ानी प्रीत की रीत न जात बखानी।
नृप समीप सोहें सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में आग जल रही थी। बहुत दिन से भगवान जी बिछड़े हुए थे। अब हम रोज़ कथा में आते हैं, 4 दिन कथा में ना आए तो मन में खलबली मच जाती है, ऐसे लगने लग जाता है पता नहीं क्या खो गया। अब राम जी इतने दिन से नहीं मिले थे और आज मिले हैं तो बड़ा मन में प्रसन्नता हो रही है। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। ये सब प्रीत की रीत है। जहाँ प्रीत लगी होती है वहाँ तड़पना बनी रहती है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सूतन समेत दशरथ है देखी, मुदित नगर नर नार विशेषी। सुमन बरसें सुर हनि निशाना, नाक नटी नाचह करे गाना। सुपुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और सभी चारों पुत्रों की बड़ाई करके दशरथ जी की प्रभाव को कह रहे हैं कि धन्य है राजा दशरथ जिनके यहाँ ऐसे 4 रत्न हैं। रत्न मैंने कीमती रत्न होते हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। सतानंद अरु विपर सचिव गण, मागध सूत विदेश बंदी जन। सहित बरात राव सन्माना, आयुष मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापिस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। बरमानंद लोग सब लेहि, बढ़ो दिवस निशि विधि सन कहि। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में और भी अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, यानी कि दिन और रात बड़ी हो जाए। राम सिय शोभा अवध, सुकृत अवध दो राज। जह तह पुरजन कहें यस, मिलेन नर नार समाज। सियावर राम रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। सभी उनका बखान कर रहे हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा है, धर्मात्मी हैं, आपस में बात कर रहे हैं। जनकपुर के लोग कि ऐसे मेल भर प्रभु ने मिलाया है कि दोनों राजा धर्मात्मी राजाओं को आपस में मिलाया है।
जहाँ का जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्त विदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक जी के शुभ कर्म हैं, तभी उन्हें जानकी जैसी पुत्री मिली, और दशरथ जी के सुकृत कर्मों के कारण ही राम जैसे पुत्र मिले। इन समय काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। इनके समान किसी ने भी शिव जी की पूजा नहीं की होगी, और ना ही इनके समान किसी ने फल पाए होंगे। इन समय कौन भयो जग माही, है नहीं कतो हो नहीं नाही। इनके समान जग में कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इन्हीं के कारण हम भी आज सुकृत हो गए, भाग्यशाली हो गए कि हमने जो जनकपुर में जन्म लिया। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृत हम सरस विशेषी। पुनि देखव रघुवर विवाहो, लेव भली विधि लोचन लाहो। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे श्री का विशेष पुण्य आत्मा और कौन होगा। जिन्होंने राम और सीता के दर्शन किए हों, भला उनसे पुण्य आत्मा और कौन होगा। जिस तरह से आप भगवान श्री राम की कथा सुन रहे हैं, आपसे भाग्यशाली कोई हो सकता है? आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। इसी तरह जनकपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने राम जी और जानकी जी के दर्शन किए हैं, भला हमसे भाग्यशाली और कौन होगा। और हम अब रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे। दर्शन ही दर्शन नहीं किए, विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहें परस पर कोकिल बैनी, यही विवाह बड़े लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। हे सुंदर नेत्रों वाली, हे सुनैनी, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। अब तो इनका आना जाना जनकपुर में लगा रहेगा, और जब भी ये जनकपुर में आया करेंगे तो हम इनके दर्शन का लाभ उठाया करें। बार बार अनेसने बस, जनक बुलाओ सिए। लेन आए बंधु दो, कोट काम कमनीय। या हरे राम जनक जी बार बार स्नेह से सीता जी को बुलाया करेंगे, और राम और लक्ष्मण सीता जी को लेने के लिए आया करेंगे। इसी बहाने हम अपने नेत्रों को भी ठंडा कर लिया करेंगे। विविध भात होए पहुनाई,
प्रियन काय अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होए सब पुर लोग सुखारी। जब जब राम लखन लेने के लिए आया करेंगे तो हम सब उनको देखकर सुख पाएंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सई भूप संग दुई डोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहें देख जे आए। एक सहेली कहती है, अरे बहना, राम और लक्ष्मण जैसा एक जोड़ा और है। एक श्याम रंग का है और एक लक्ष्मण की तरह गोर रंग का है। और जिन्होंने उनको देखा है वो सब यही कहते हैं कि एक को छुपा दो, एक जोड़ी को निकाल दो तो पहचान नहीं पाएगा कोई। कहा एक मैं आज निहारे, जन निरंच निज हाथ सवारे। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकह नर नारी। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। कि राम और भरत को खड़ा कर दें तो दोनों एक ही शकल के हैं। लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा, नख सिकते सग अंग अनूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक ही रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग एक जैसे हैं और अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मन भावै मुख वर्णन जाई, उपमा कहो त्रिभुवन कोई नाही। पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता, उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। उपमा न जाने को कहे दास, तुलसी कतो कवि को वेद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंध इनसे एहि। पुरवासी सकल पसारे अंचल, विधि वचन सुनावही। ब्याह चारो भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावही। दास तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कोई नहीं कर सकता, कि उनके बराबर का कोई नहीं हो सकता। बल विनय और विद्या, शील और शोभा के समुंदर उनके समान ये ही है, इनके बराबर कोई नहीं है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। कहें परस पर नार, बार विलोचन पुलक तन। सखी सब करव पुरार पुण्य, वियो नदी भूप दो सियावर राम। सखियाँ कह रही है, हे सखी, अगर चारों का विवाह जनकपुर में हो जाए तो कैसा हो। दूसरी सखी कहती है, अरे हमारे राजा कौन सा कम है,
उनके भी 4 पुत्रियां हैं। हमारे राजा जनक कौन सा कम है? अगर राजा दशरथ चाहेंगे तो हमारे राजा के भी 4 पुत्रियों का विवाह उनसे हो जाएगा। इस तरह से आपस में विचार कर रही हैं और जनवासे में सभी आनंद ले रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर विचार करके एक पत्रिका राजा दशरथ ने लिखवा करके राजा जनक जी को भेजी। वो पत्रिका थी लगन मंडल की। कब लगन होंगे, किस दिन लगन होंगे। जब वो लगन पत्रिका राजा जनक के यहाँ गई तो राजा जनक ने भी एक लगन पत्रिका लिखवा रखी थी। दोनों का मिलान मिलाया तो दोनों का मिलान बराबर, एक ही मिलान। पठे दीन नारद सन सोई, गणिक जनक के गण कन जोई। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। सुन सकल लोगन यह बाता, कहते ज्योतिषी आए विधाता। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे कि हमारे यहाँ के भी ज्योतिषी कम नहीं हैं। राजा दशरथ के ज्योतिषी अगर विद्वान हैं तो हमारे यहाँ के ज्योतिषी भी महाविद्वान हैं। देन धूर बेला विमले, सकल सुमंगल मूल। विप्रण कहो विधेयसन, जान सुगुन अनुकूल। कौन सा दिन रखा गया? अगन का महीना, हेमंत ऋतु और लगन का शुभ मुहूर्त। अगन का महीना था, ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया था। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला। गोधूली शादियाँ जो होती थी गोधूली पर ही, गोधूली होती है 5 और 6 के बीच में। उस समय गौएँ सब अपना चारा चर के घर को वापिस आती है। गोधूली की पवित्र बेला और अनुकूल सुगंध होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोत ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारुण का। अब विलंब का क्या कारण है? गोधूली का समय हो चुका है? तब राजा जनक जी ने पुरोहित सत्यदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सत्यनारायण जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सुकन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। सख निशान पनौ बहुत बाजे, मंगल कलश सुगन शुभ साजे। सुभग सुहासन गावें गीता, करें वेद धुनि विपर पुनीता। विपर ब्राह्मणों को कहते हैं, विपर ब्राह्मणों पुनीता पढ़ रहे हैं। चलें चलें लेन चलें सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिन्हें सुर साजो। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बरात को लेने चले और जहाँ बरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र की भी उनके सामने तुच्छ लगने लगे। भयो समय अवधारो पाऊँ, यह सुन परा निशाने घाव। गुर पूछी कर कुल विधि राजा, चलें संग मुनि साधु समाजा। सब ने जाकर राजा दशरथ से विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए
ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी, ढोल बजने लगे, बाजे बजने लगे। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधियों के समाज को साथ में लेकर फेरों के लिए चल पड़े। भाग्य विभव अवधेश करे, देख देव बर मादी, लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज वादि राजा दशरथ का भाग्य देखकर देवता भी अपने आप को कह रहे, वाह, भाग्य पाया है तो राजा दशरथ ने पाया है। सब राजा दशरथ की बड़ाई कर रहे हैं और बारात चल पड़ी। और उस बारात की खासियत क्या है, उसमें शंकर भगवान जी भी शामिल हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भजन करना है, किसी ने भजन बोलना है, कर लीजिए, बोल लीजिए।